वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम आपको जो कुर्ते की कटिंग करना बताने वाले हैं, अगर आपने आज का वीडियो देख लिया कटिंग का, तो आपको कोई भी कपड़ा काट लो, मतलब किसी भी टाइप का हो, कैसा भी हो, सिंपल हो चाहे किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का हो, आपको सारे कपड़ों की कटिंग आ जाएगी एक वीडियो देखने से। तो इसीलिए आपको आज का वीडियो लाइक जरूर कर देना है, लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग कटिंग करना सीख जाएं। सभी तरीके की एक कुर्ते की कटिंग देखेंगे आप और आपको सभी तरीके के कपड़े की कटिंग करना आने लगेगी। हाँ, इसी वीडियो को देखने से आसानी से। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आज हम कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। इस कटिंग से आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, शोल्डर से लेके आर्म होल्स का, नेक की विड्थ का, लेंथ का, बॉडी में कितनी फिटिंग देना है, आर्म होल्स कैसे कटिंग करना है, आस्तीन कैसे कटिंग करनी है, यहाँ का कैसे कटिंग करना है, लेंथ कैसे लेनी है, कितना बढ़ाना है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो स्पेशली आप आज का वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये स्पेशल वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ अगर डाउट रह जाते हैं, तो आज के वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चार्ट बनाया था ना आप लोगों को याद हो तो, आर्म होल्स और शोल्डर का चार्ट, तो वो चार्ट रहा ये। और जिसने भी इसका फोटो नहीं लिया वो दीदी बिल्कुल थोड़ा सा पास में रखना और थोड़ा सा पॉज करे रहना। आप लोग भी पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट? तो यही चार्ट से कटिंग करना मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे कटिंग करना है और हर कुर्ते की कटिंग इसी चार्ट के अकॉर्डिंग होगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था मेजरमेंट लेना, कि परफेक्ट बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेना है। परफेक्ट बॉडी का मेजरमेंट लेना तो आपने सीख लिया है लास्ट वीडियो में। अगर नहीं सीखा है तो जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये देखिएगा कि तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको वो वाला वीडियो नहीं मिल रहा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परफेक्ट बॉडी का मेजरमेंट लेना, परफेक्ट बॉडी का मेजरमेंट जो हमने लिया था उस वीडियो में जो हमने बताया था वो है ये मेजरमेंट। और जो हम कुर्ता बना रहे हैं नॉर्मल कुर्ता बनाएंगे। कोई सा भी नॉर्मल कुर्ता अगर आप बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक की जरूरत पड़ती है। कोई सा भी नॉर्मल कुर्ता आप बना लीजिए। तो हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। तो इसको खोलेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 2 मीटर का, और यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये होती है इसकी विड्थ। तो यहाँ से ये विड्थ जो है इसकी ये 42 इंच की है, मतलब 42 इंच की। और यहाँ से इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर की है। और आपको कैसे में कुर्ता बनाना चाहिए, आप लोग ये डाउट में रहते हैं आपको कैसे में कुर्ता बनाना चाहिए। कपड़े को आपको हमेशा ऐसे में लंबाई लेना चाहिए, ऐसे में, खड़े कपड़े में। ये खड़ा कपड़ा होता है, आड़े कपड़े में कभी भी लंबाई नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आड़े में लंबाई लेते हैं तो पहली बात तो अगर लॉन्ग कुर्ता बनाना हो तो ज्यादा लंबा नहीं बन पाता, क्योंकि इसकी विड्थ जितनी होगी उतना ही लंबा बन पाएगा। ऐसा मान लीजिए इसकी विड्थ 42 इंच की है तो बन के कुर्ता कितना तैयार आएगा? 40 इंच का। और ऐसे में तो ऐसे हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है तो 2.5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जितना लंबा बनाना होगा उतना लंबा कपड़ा ले लेंगे, बन जाएगा। लेकिन ऐसे में तो लंबाई बढ़ा ही नहीं सकते हम, इसीलिए हमेशा लंबाई ऐसे में लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? और खड़े में ही क्यों बनाना चाहिए, आड़े में क्यों नहीं बनाना चाहिए? उसका दूसरा रीजन ये है कि जो खड़ा कपड़ा रहता है ना उसमें हमेशा कुर्ता सही रहता है। और जब अगर हम कभी आड़े कपड़े में सिल लेते हैं, ऐसे में लंबाई ले लेते हैं, तो जो कुर्ता रहता है ना उसके जो चौक वाले जो हिस्सा रहता है उसका ऐसा टेढ़ा सा भगता है कभी कभी के चांसेस में। मतलब समझ लीजिए 50% चांसेस में ऐसा होने के चांसेस रहते हैं कि कुर्ता दामन से तिरछा जाने लगे। कपड़े को खोल के हमने कर लिया सिंगल। अब क्या करना है, दूसरा कॉर्नर लाएंगे इसके ऊपर पलट के, तो ये कपड़ा हो गया हमारा डबल। इसके बाद हम लेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे एक बार। और इसको फोल्ड कितना करना है तो उसके लिए हमें 2 चीज देखना पड़ती है। एक तो होता है हमारा दामन और एक होता है हिप साइज। तो जो हिप साइज है हमारा है 34 इंच, इसका हम 4th पार्ट करेंगे, क्योंकि हमने कपड़ा 4 बार बिछा लिया इसलिए हमने इसका 4th पार्ट करेंगे तो आ रहा है 8.5 इंच का। जबकि दामन का आधा हम करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच के हिसाब से हम कपड़ा बिछाएंगे। तो दोनों में जो भी आपका ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आप इस कपड़े को फोल्ड करिए। ऐसे आपका दामन जो है आधे में 9 इंच आ रहा है तो इसमें 1 और 2 इंच और ऐड करके आपको 11 इंच का कपड़ा बिछाना है। तो ये हो गया हमारा 11 इंच का। इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर नाखून लगा देंगे।
कपड़े को फोल्ड करना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपका दामन का नाप हो और हिप का साइज हो, उसमें से जो भी ज्यादा निकले उसके अकॉर्डिंग आपको इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो अब मेजरमेंट कैसे लगाना है मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्केल को लेना है और यहाँ पर रखना है। इस कपड़े को एक सीधा करने का निशान लगा देना है। इसके बाद आप सबसे पहले देखिए गले कि आपको गले कैसे बनाना है। डीप नेक बनाना है या फिर छोटे छोटे गले बनाना है, मतलब आगे का बड़ा रख सकते हैं, पीछे का छोटा रख सकते हैं। कोई कोई ऐसा करता है कि दोनों साइड के छोटे रख लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, इसके बाद फिर आप लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हम गले बना रहे हैं अभी, पहले मैं आपको डीप नेक के हिसाब से बताती हूँ। तो डीप नेक जो रहते हैं उसमें हमें शोल्डर डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम लंबाई यहीं से लगाएंगे। तो ये लिया हमने, यहाँ पर इंची टेप को रखा और लंबाई जो हम लगा रहे हैं वो है हमारी 35 इंच की, 35 इंच की। तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच, मतलब 37 इंच। 2 इंच ऐड हमने क्यों किया है और किस किस में 2 इंच ऐड करना है। 2 इंच हमने ऐड किया है, आधे इंच हमारा यहाँ शोल्डर के पास दब जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर मुड़ जाएगा जब हम इसको डबल पल्टी में फोल्ड करेंगे। तो इसीलिए हमने 2 इंच बढ़ा के रखा है, 1.5 इंच यहाँ का और आधे इंच यहाँ का। और आपको 2 इंच बढ़ा के किस किस कपड़े में रखना है, जो भी आप कुर्ता बनाए, फ्रॉक बनाए, कुछ भी बनाए, आपको अगर नीचे फोल्ड करना है डबल पल्टी में तो आपको हमेशा 2 इंच लंबाई बड़ी रखना है जो आपको तैयार चाहिए उससे। मान लीजिए अगर आपकी लंबाई 40 इंच की है कुर्ते की, तो आपको 42 कटिंग करना पड़ेगा, तब बन के 40 आएगा। अब मैं आपको इसमें डीप नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग करना बता रही हूँ। तो पहले आप चार्ट देखिए। चार्ट रहता है सीने के नाप के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा सीने का नाप है वो है 32 इंच का। तो यहाँ पर मैं 32 लिख देती हूँ। तो 32 नाप के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा चार्ट देखना है। आप अपना देखिएगा, ये है हमारा 32 नाप। इसमें हम बना रहे हैं डीप नेक, तो मतलब बड़े गले। डीप नेक मतलब बड़े गले। बड़े गले में हमें जो तीरा मतलब शोल्डर जो रखना है वो रखना है 12 इंच के। 12 इंच के शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे तो 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 6 यहाँ का और 6 नीचे का, तो हो जाएगा टोटल 12। और इसमें हमें सिलाई मार्जिन अलग से ऐड नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया है इसी में हमारा पूरा हो जाएगा। शोल्डर के निशान लगाने के बाद अब हमें बड़े गले के हिसाब से आर्मोल्स देखना है, मतलब मुड्डा। तो ये हमारा 32 सीना है और ये है बड़े गले। इसके हिसाब से हमें जो मुड्डा रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 5.5 इंच का, मतलब आर्मोल्स। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और आर्मोल्स लगाना है हमें 5.5 इंच पे। 5 और ये आधा, तो हो गया 5.5। अब यहीं पे इंची टेप को हमें रखे रहने देना है। इसके बाद हमें एक निशान लगाना है 14 इंच पे। ये हमें 14 इंच पे क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी कमर होती है वो 14 इंच पे आती है। सभी लोगों की कमर 14 इंच पे आती है। कोई भी अपने साइज का बनाए, सभी ये निशान 14 इंच पे ही लगाएं। वही इंसान 14 इंच पे नहीं लगा सकता जिसकी हाइट बहुत ज्यादा कम हो। जिसकी हाइट 5 फीट से ज्यादा है वो 14 पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमें इंची टेप को यहीं पे रखे रहने देना है और हमारे चौक के निशान लगाना है। तो जो हमारा चौक बन रहा है वो बन रहा है 20 इंच पे। तो ये हो गया हमारा चौक 20 इंच का, और आधे इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा जब हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ेंगे। तो आधे इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फिटिंग। फिटिंग के निशान आपको कैसे लगाने हैं तो मैं आपको इसका एक आसान तरीका बता देती हूँ। जो हमने मेजरमेंट लिया था लास्ट वीडियो में, वो हमने कैसे लिया था, पूरी बॉडी का गोल गोल मेजरमेंट लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि हमने जो कपड़ा फोल्ड मतलब जो कपड़ा हमने यहाँ पर बिछाया है, रखा है, इसको हमने रखा है 4th पार्ट में। देखिए 1 और ये 2, ये 3, ये 4। जब कपड़ा हमारा 4th पार्ट में रखा है तो जब जो हमने मेजरमेंट लिया था उसका भी हमको 4th पार्ट ही लेना पड़ेगा। जब तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तो वो सही आएगा। इसीलिए हमने जो हमारा सीने का नाप था वो ले लिया हमने, और इसमें हमने लूजिंग भी ऐड करना है। लूजिंग ऐड और सुन लीजिए क्यों करते हैं। जो हमारी बॉडी होती है उसका हम फिटिंग का नाप लेते हैं। ऐसे हमने लिया, फिटिंग का नाप आ गया। लेकिन जब हम कपड़ा पहनते हैं या फिर बॉडी में जब थोड़ा सा स्पिंज होता है, क्योंकि बॉडी एकदम किसी की भी बॉडी हो एकदम कड़क नहीं होती, हार्ड नहीं होती है, थोड़ी स्पंजी टाइप की होती है ना। तो इसीलिए हमने बॉडी के स्पंज होने के लिए, ताकि थोड़ा अपन ऐसे हाथ फोल्ड करें या बॉडी झुकाएं, कुछ भी करें, तो उसके लिए हमें बॉडी के लिए थोड़ा ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ेगी।
तो इसीलिए हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। तो इसमें हम 2-2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं। और आप चाहें, देखिए अगर किसी को थोड़े फिटिंग के कपड़े पहनने की आदत है तो 2-2 इंच लूजिंग ऐड कर लीजिए, और किसी को थोड़ा सा ढीला पहनने की आदत है तो 3-3 इंच लूजिंग ऐड कर लीजिए, और किसी को ज्यादा ही ढीला पहनने की आदत है, बिल्कुल एकदम ढीला ढाला, तो फिर आप 4 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको 3 इंच की लूजिंग ऐड करना एकदम सही बैठ जाती है, बट जो कम साइज के लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे पतले लोग होते हैं, उनकी में आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो एकदम परफेक्ट कुर्ता बन जाएगा। कोई सा भी कपड़ा बना लीजिए, कुर्ता हुआ, फ्रॉक हुआ, कुछ भी हुआ, बिना अस्तर के कपड़े में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है। तो जो हमारा चेस्ट का नाप था वो 32 इंच का था, मतलब 32 इंच का, इसमें 2 इंच की हम लूजिंग ऐड कर लेंगे, मतलब ढीलाई, तो हो जाएगा 34 इंच। 34 का हम चौथा भाग लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा 4 भाग में बिछा है। 4 भाग करने पे ये आएगा हमारा 8.5 इंच का। 8.5 इंच का निशान हमें लगाना है यहाँ पर, ये देखिए 8 और ये आधा हो गया 8.5। इसके बाद ऐसे ही हमें कमर में करना है। कमर थी हमारी 26 इंच की, 2 इंच हमने इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। 28 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7 इंच का। तो बिल्कुल यहाँ से इंची टेप को रखना है और 7 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद जो हिप साइज था हमारा वो था 34 इंच का, तो 34 इंच में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। 36 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम ये निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें लगाना है दामन का निशान। दामन है हमारा 18 इंच का, तो इसका हम आधा लगाएंगे 9 इंच। दामन पे हमने आधा क्यों लगाया है और यहाँ पर हमने 4th पार्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये नाप हमने गोलाई में लिया था और जब दामन का नाप लिया था तो सिर्फ आगे आगे का लिया था, पीछे का इसमें नहीं था, इसीलिए हमने दामन को आधा करके लगाया है। अब हम इन निशानों को कर लेंगे लंबा। लंबा करने के बाद आपको लेना है ये राउंड वाला स्केल, ये वाले निशान से इसको मिलाएंगे और इस वाले निशान से इसको मिलाएंगे, ये थोड़ी सी इसमें गोलाई आ जाएगी। अब इसके बाद हमें लेना है स्केल को और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर चौक मोड़ने के लिए 1 इंच का मार्जिन रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा चौक फोल्ड होंगे तो इसमें फोल्ड होने में चला जाएगा। और इसके बाद हमें एक निशान यहाँ पर लगाना है सीधा, ये हमने सीधा निशान लगा लिया। इसके बाद इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, और 1 इंच पे निशान लगाना, 1 से 1.25 इंच पे। अगर साइज ज्यादा हो तो आप ज्यादा लगा सकते हैं, नहीं तो 1 इंच पे लगा लीजिए। इसके बाद आपको इस निशान को यहाँ पर मिला देना है और इसको यहाँ पर मिला देना है, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे हमारा लग गया आर्म होल्स का निशान। ये हमने डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर हमारे छोटे थे, इसीलिए यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है। अगर आप शोल्डर बड़े रखते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा भी लेना पड़ सकता है। अब हम इसमें एक चीज और करने वाले हैं, वो क्या, यहाँ पर हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये देखिए पहले ही हमने इसमें लूजिंग डाल दी थी, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमने इसमें ये इतना 1.5 इंच कपड़ा और क्यों बढ़ाया है, मार्जिन क्यों लिया है, ये डाउट आप बहुत ज्यादा लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो उसका रीजन क्या है, देखिए अभी हमने जो निशान लगाया था ना, इसके बाद हम यहाँ से आधा इंच सिलाई, मतलब सिलाई लगाने के लिए कपड़ा रख के इसकी कटिंग कर सकते थे। लेकिन अगर बाद में मान लीजिए 15 दिन बाद अगर मैं थोड़ी सी भी अगर मोटी हो जाती हूँ, थोड़ी सी भी, मान लीजिए 1-1 इंच नाप भी मेरा बढ़ गया, तो ये कुर्ता मुझे नहीं बनेगा, इस कुर्ते को मुझे फेंकना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ इस कुर्ते को मैं अगर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद थोड़ी सी भी हेल्दी हो जाती हूँ, तो बाद में मैं क्या करूंगी, ये जो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई को खोल के यहाँ से थोड़ी से, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, तो थोड़ी दूर से सिलाई लगाकर इसको मैं ढीला करके बाद में पहन सकती हूँ। इसीलिए हमने ये मार्जिन रखा है, ताकि इन फ्यूचर अगर हम थोड़े से भी मोटे हो जाते हैं तो कपड़े को थोड़ा सा लूज कर ले और उसको पहन सके। अगर हम ये मार्जिन नहीं रखेंगे तो ये कुर्ता हमारा फेंकने के काम का बचेगा जब हम मोटे हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसमें ये मार्जिन रखते हैं। डीप नेक की मार्किंग करना भी मैं आपको बता देती हूँ। डीप नेक कितना हो सकता है, देखिए डीप हो सकता है हमारा 5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का भी आपका हो सकता है। मान लीजिए हमारे नेक 6 इंच के हैं, फ्रंट का नेक भी हमारा 6 है और बैक का नेक भी 6 है, मतलब 6 इंच का। कोई इंग्लिश वाले भी देखते हैं तो उनको समझ नहीं आ पाता, इसलिए मैंने कहा दोनों लैंग्वेज में बता देती हूँ। तो हम 6 इंच के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं। तो जब भी आप डीप नेक बनाएंगे तो आपको जो नेक की विड्थ रहेगी, मतलब जो फैलान रहेगी, चौड़ाई, वो कितनी रखना पड़ेगी, वो रखना पड़ेगी हमें 2.25 इंच, मतलब 2 और 2 पॉइंट,
तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ये होगा हमारी 2 और ये 2 पॉइंट। यहाँ पर हमको निशान लगा देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इंची टेप को रखना है और गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारा 6 इंच का गला है तो हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हमें नेक की विड्थ 2.25 इंच ही रखना पड़ेगी, क्योंकि हमने 2.25 यहाँ पर रखी है तो यहाँ पर भी 2.25 रखेंगे। यहाँ से हम इसमें लाइन खींचकर बॉक्स बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई हो गई। तो आप चाहें तो इसमें गोल गला बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, और आप जैसा आपको मन करे वैसा बना सकते हैं। अगर आप गोल चौकोर गले, जो पट्टियों वाले गले होते हैं, जो उसी के ऊपर पलटते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी भी बनाना, अगर आप उसी में पलटने वाले बनाते हैं तो आपको इसकी लंबाई 6 इंच ही रखना है। क्योंकि अगर हम शोल्डर यहाँ पर दबाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमारा इतना शोल्डर दबने में चला गया, तो जब हमारा गले की पट्टी लगेगी तो इतना गले की पट्टी दबने में भी चला जाएगा, तो गले की लंबाई बन के हमारी 6 इंच ही आएगी। अगर आप बकरम वाला गला बनाते हैं जिसमें शेप रहता है बकरम का, तो आपको फिर इसकी जो बकरम पे कटिंग करेंगे तो फिर आधे इंच बढ़ा के रखना पड़ेगी। ऐसे मान लीजिए आपका आर्मोल्स है, आपको बन के आर्मोल्स यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 6 इंच चाहिए, तो आपको 6 इंच की कटिंग करना है। 6 इंच की कटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपका शोल्डर दबने में यहाँ पर आधे इंच जाता है तो यहाँ पर भी हमारा आधे इंच आस्तीन लगाने में दब जाता है, तो बन के हमारा 6 ही आ जाता है। इसलिए हमेशा आर्मोल्स जितना रहता है उतना ही कटिंग करना चाहिए। ऐसा हमारे जितने भी आर्मोल्स के हमने आपको मेजरमेंट बताए हैं चार्ट में, तो आपको जितना हमने बताया है उतना ही आपको कटिंग करना है, बन के भी आपका उतना ही आएगा। ये एक लॉजिक वाली बात है ना। और एक चीज और मैं बता देती हूँ जो आपको डाउट रहेगा, वो क्या है कि हम इसमें बना रहे हैं डीप नेक, इसीलिए हमने इसमें शोल्डर डाउन नहीं किए हैं। क्योंकि जब भी हमारे डीप नेक बनते हैं तो शोल्डर हम छोटे रखते हैं, तो छोटे जो शोल्डर रहते हैं वो हमारे यहाँ बीच में ही आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो मतलब बड़े शोल्डर होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ खत्म होते हैं। तो जो बड़े शोल्डर रहते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कंधा जो रहता है वो ढलका हुआ आ जाता है, और जबकि जब शोल्डर हम छोटे रखते हैं तो वो बीच बीच में आ जाते हैं, तो बीच बीच में ये कंधा हमारा सीधा ही होता है, इतना ढलका हुआ नहीं होता है। इसलिए हम शोल्डरों को भी ऐसे डाउन करके मतलब ढलके हुए नहीं रखते हैं। तो आई होप कि आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि किस में शोल्डर को डाउन करना है और किस में नहीं करना है। तो आपको हमेशा जब भी डीप नेक बनाएंगे, डीप बैक और नेक बनाएंगे, तो शोल्डर को डाउन नहीं करना है। यहाँ से जब भी आप आगे का पीछे का गला छोटा बनाए या फिर स्टैंड कॉलर बनाए तो आपको शोल्डर को यहाँ पर डाउन करना है। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक कटिंग करके इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी डीप नेक के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इसमें जो छोटे नेक होते हैं, मतलब पीछे का छोटा रखते हैं और आगे का बड़ा रखते हैं, या फिर दोनों साइड के भी छोटे रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी मार्किंग करना और बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके नाप में। इसके लिए हम कपड़े को खोल लेंगे और फिर से जमाएंगे जैसे हमने अभी जमाया था। तो कपड़े को हमने जैसे पहले फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करके रखा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। छोटे वाले जब गले रहेंगे तो हमें क्या करना है, कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेंगे। इसके बाद स्केल को ऐसा तिरछा करेंगे और यहाँ पर हम एक शोल्डर को डाउन करने का निशान लगा लेंगे। और ये हमने शोल्डर को डाउन कितना किया है, ये किया है हमने 1.25 इंच इसको डाउन। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर के निशान। तो शोल्डर हमारे कितने रहेंगे, तो जो हमारे गले बन रहा है वो छोटे गले बन रहा है, मतलब पीछे का गला हमारा छोटा रहेगा। छोटे गले के अकॉर्डिंग जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो आएंगे 32 सीना है, तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है हमारे शोल्डर 14 इंच के। तो 14 का आधा हम 7 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से लगाना है आर्मोल्स का निशान। तो आर्मोल्स कितना है, सीने के हिसाब से हमारा आर्मोल्स जो रहेगा छोटे गले में 6 इंच का रहेगा। तो यहीं से हमें इंची टेप को रखना है और 6 इंच पे निशान लगा देना है आर्मोल्स का, और इंची टेप को हमें यहीं पर रखे रहने देना है। कमर हमने जो 14 लगाई थी वो 14 ही रहेगी, और जो हमने चौक लगाए थे वो हमारे 20 इंच के चौक थे, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन का लेके 20.5 पे निशान लगा दिया। इसके बाद इंची टेप को हमें यहाँ पर रख लेना है, इन दोनों निशान के बीच में यहाँ पर रख लिया। और हमारी जो लंबाई रहेगी, लंबाई थी हमारी 35 इंच की, इसलिए हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन का और 37 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें इसमें लगाना है फिटिंग के निशान। जैसे निशान हमने पहले लगाए थे फिटिंग के, सेम टू सेम हमने ये वाले लगा लिए हैं। छोटे गले में फिटिंग में कोई बदलाव नहीं आता है, सिर्फ बदलाव आता है शोल्डर में और आर्महोल्स में। और लंबाई हमें यहाँ से लेना पड़ती है, तो थोड़ा सा लंबाई में बदलाव आ जाता है क्योंकि शोल्डर इसके डाउन हो जाते हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, और जैसे हमने ये उस वाले में मिलाया था वैसे ही हमने इसमें भी मिला दिया है। इन्हीं निशानों के ऊपर से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
यहाँ पर हमें ऐसे पकड़ना है, ये वाली फिटिंग के पास एक कट लगा देना है, एक हम यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे और यहीं से हम निशान के ऊपर से लंबाई की भी कटिंग कर देंगे। और यहीं पे हम जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था यहीं पे हम एक कट और लगा देंगे, ये हमारा चौक मोड़ने के लिए आ जाएगा काम में। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब हम कर लेते हैं नेक की कटिंग। तो नेक और बैक पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। पहले तो ये देखिए, इसमें से हम पहले अंदर वाले को हटा देंगे, ये है हमारा बैक पार्ट, ये वाला है हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पर हमें नेक की विड्थ रखना है 2.5 इंच, क्योंकि हम इसमें पीछे छोटा गला बना रहे हैं। इसके बाद इंची टेप को यहाँ से रखना है और गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच की है और यहाँ से भी हम इसकी विड्थ जो रहेगी वो 2.5 इंच रखेंगे। लाइन खींचकर बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर हम गोल गले का शेप ड्रॉ कर देंगे और इसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हो चुकी है। इसी के बाद हमें यहीं से लेना है और इस तरीके से यहाँ से पतला पतला लेते हुए और यहाँ से इधर वाला जो हिस्सा रहेगा ना, यहाँ से गहरा लेना है और यहाँ से पतला कर देना है। इस तरीके से हमें इसमें आर्म होल्स की गोलाई करनी है। ये हो गई हमारी गोलाई। इसके बाद हमें इसको हटाना है और यहीं से बैक पार्ट को ले लेना है। इसकी भी हम नेक की जो विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच ही रखने वाले हैं, क्योंकि छोटा गला है। और जो लंबाई है हमारे पीछे के गले की वो 3 इंच की है और यहाँ नीचे साइड भी इसमें हम 2.5 इंच फैलान रख देंगे। लाइन खींच के इसमें बॉक्स बना देंगे और इसमें गोल गला ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसी के साथ हमारे दोनों साइड के गले की कटिंग हो चुकी है। इस कुर्ते को यहाँ से दामन के पास से पकड़ेंगे और वापस से जमा कर रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है, तो यहीं से इसको ले लेंगे। इसको यहाँ से हमें फोल्ड कर देना है, यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक लगाएंगे निशान कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद हमें लगाना है लंबाई का निशान आस्तीन की। यहाँ से हम आस्तीन निकाल रहे हैं, तो जो हमारी आस्तीन है वो है 22 इंच की। तो यहाँ पर आधे इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रख लेंगे, तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे। और अगर इसको मिला के लेंगे तो यहाँ से अगर हम लंबाई लेंगे तो 22.5 इंच की लेंगे, क्योंकि 22 इंच की आस्तीन है और आधे इंच वाला सिलाई मार्जिन का। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देना है और 1 इंच नीचे एक लाइन और खींच देना है। ये हमारा यहाँ पर जो आस्तीन फोल्ड होगी उसमें चला जाएगा। आस्तीन की लंबाई 22 इंच की और आस्तीन की जो जहाँ की गोलाई जो होती है वो है हमारी 8 इंच की। तो 8 का आधा 4 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ की फिटिंग। अब आपको एक डाउट, देखिए लंबाई वगैरह आस्तीन की जो भी होती है हमेशा ऐसे ही आस्तीन कटिंग होती है। फोल्ड करने के लिए हमेशा इतना ही रखना पड़ता है। और एक चीज और बता देती हूँ मैं, जो हमेशा इतना ही रखना पड़ता है और सभी नाप में यही रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो गोलाई होती है आस्तीन की वो हमें कितनी रखना है और सभी नाप में कितनी रखना है। जो हमारी चेस्ट की फिटिंग रहती है, चेस्ट की फिटिंग वो हमारी 8.5 इंच निकली थी। कितनी? 8.5 इंच। तो 8.5 में हम हमेशा 1 इंच ऐड कर लेते हैं। 1 इंच ऐड हम क्यों कर लेते हैं, जो हमने ये मार्जिन रखा है ना यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन फ्यूचर मोटे होने के लिए, इसीलिए हम 1 इंच ऐड कर लेते हैं। तो इसमें 1 इंच हम जोड़ेंगे तो 8.5 में तो हो जाएगा हमारा 9.5 इंच का। तो हम यहाँ से 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे, ये लगा दिया। और फिर रखना है हमें इंची टेप को यहाँ पर और एक निशान लगाना है हमें 3.5 इंच पर। 3.5 पर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जो यहाँ का शोल्डर रहता है हमें यहाँ पर हमेशा 3.5 इंच डाउन करना है फुल आस्तीन में। जब भी फुल 3/4 यहाँ से यहाँ तक इतनी जितनी भी बनाए आप, हमेशा 3.5 इंच डाउन करना है सभी नाप में। किसी की बड़ी आस्तीन बनाए और छोटी आस्तीन अगर आप बनाते हैं तो फिर आप थोड़ा कम कर सकते हैं आस्तीन की लंबाई के हिसाब से। स्लीव्स के आर्म होल्स में हम शेप दे देंगे। फिर हमने स्केल को लेना है। स्केल को यहाँ से इस वाले निशान से रखना है हमें बाहर वाले निशान तक, और एक हमें लेना है यहाँ से यहाँ तक 2 इंच अंदर तक। यहाँ से ये जो स्लीव्स रहेगी यहाँ से हमारी ये फिटिंग डल जाएगी स्लीव्स की। मार्किंग के ऊपर से कर देंगे स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे, ये हमारी स्लीव्स को फोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। इस कट से एक कट लगाएंगे हम सेंटर का।
इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे भी हमने ये स्लीव्स को बिछाया उसके अकॉर्डिंग हमें एक और ये दो कपड़े ऊपर के पकड़ लेना है और नीचे वाले में 2 में गोलाई देना है। या तो आप नीचे वाले में दे सकते हैं या ऊपर वाले में, किसी में भी आप 2 कपड़ों में दे सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच दूर लेंगे और यहाँ से पतला पतला लेते जाएंगे और बीच में लेंगे गहरा और यहाँ से कर देंगे इसको पतला और बिल्कुल यहाँ तक हमें इसको खत्म कर देना है, ताकि ये जो मार्जिन है इसमें हमें गोलाई नहीं करनी है, सिर्फ यहीं करनी है। तो ये हो गई हमारी आर्मोल स्लीव्स आर्मोल्स की गोलाई। तो इसी के साथ हमारी पूरी सिंपल कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है ये हमारी गले वगैरह बनाने में, पट्टियां वगैरह लगाने में काम में आ जाएगा। इस कुर्ते को रख देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको स्टिच करना बताएंगे एक एक बारीकी से कि आपको इसको कैसे स्टिच करना है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है, अगर आप पहले से सिलाई करते हैं, आपका कोई भी डाउट अगर क्लियर हो गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस ला सके आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।